Hello everyone. Today we discuss about the preparation methods of Thorpe-Ziegler method. In this method, अल्फा ओमेगा डाइसाइनाइड की हम क्रिया टर्सरी लिथियम एमीन जैसे क्षारों के साथ करवाते हैं, जिसमें कि अंतःआण्विक चक्रीकरण होता है और हमें क्या प्राप्त होते हैं? साइक्लोएल्कीन। ये है अल्फा ओमेगा डाइसाइनाइड और ये है एन लिथियम एन मैथिल एनिलीन। इसके साथ जब हम क्रिया करवाते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो साइनाइड है वो किसके द्वारा रिप्लेस हो जाता है? एन एल आई के द्वारा। और यहाँ क्या आ जाता है? कार्बन के साथ एन के साथ डबल बॉन्ड। फिर इसका हम क्या कराते हैं? जल अपघटन, जिससे साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिड के अंदर का। फिर और जल अपघटन करवाएंगे तो यहाँ से क्या होगा? एमीन निकल जाएगी और यहाँ ये कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम जब इसको गर्म करते हैं तो यहाँ से CO2 रिमूव हो जाती है और हमें कीटोन मिलता है, जिसका कि हम क्लीमेंसन अपचयन करवाते हैं जिंक अम्लगम के द्वारा और हमें क्या प्राप्त होता है? इससे साइक्लोएल्केन। इस मेथड के द्वारा हम 5 से 6 सदस्य वाले चक्रीय यौगिकों को आसानी से बना सकते हैं। उच्च तनुता वाले विलयनों में अभिक्रिया संपन्न करवाने से बड़ी वलय वाले यौगिक भी बनाए जा सकते हैं। इस विधि में क्षार इस प्रकार से प्रयुक्त करते हैं कि जिसमें नाइट्रोजन परमाणु के साथ भारी समूह जुड़े हुए हों तथा त्रिवियम बाधा के कारण साइनाइड समूह पर योगात्मक अभिक्रिया को संपन्न नहीं होने देंगे। साधारणतः क्षार के साथ उपयुक्त अभिक्रिया संपन्न होकर साइनाइड समूह पर योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी। अदरवाइज क्या होगा? इसके अंदर प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती। नेक्स्ट मेथड क्या है? असंतृप्त चक्रीय यौगिकों के उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण से भी साइक्लोएल्केनों को प्राप्त किया जा सकता है। जब हम बेंजीन की हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? साइक्लोएल्केन। नेक्स्ट मेथड है एल्कीनों पर कार्बिनों को योग के द्वारा बाय द एडिशन ऑफ कार्बिन्स टू एल्केन्स। कार्बिन ऐसे अस्थायी उदासीन संरचनाएं होती हैं जो अभिक्रिया मध्यवर्ती के रूप में बनती हैं। इनमें कार्बन परमाणु पर क्या होते हैं? 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका सरलतम उदाहरण हम देखें, मैथिलीन CH2, इस पे क्या है? लोन पेयर है। डाइक्लोरो अथवा डाइब्रोमो कार्बिन के अधिक स्थायित्व के कारण CCl2 अथवा CBr2 का प्रयोग किया जाता है और इन्हें प्राप्त करने के लिए हम हेलोफॉर्म की किसी क्षार के साथ क्रिया करवाते हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म व पोटेशियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड की क्रिया से निम्न प्रकार से डाइक्लोरोकार्बिन बनती है। यह है क्लोरोफॉर्म CHCl3 और पोटेशियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। तो यहाँ से बॉन्ड कार्बन की तरफ टूटता है तो यहाँ से H रिमूव हो जाता है और यहाँ पर जुड़ जाता है। फिर जब हम इसका ये वाला बॉन्ड क्लोरीन की तरफ तोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? डाइक्लोरोकार्बिन। तो इस प्रकार से जो कार्बिन बनती है वो यदि किसी एल्कीन पर समपक्ष योग अर्थात सिस एडिशन हो तो साइक्लोप्रोपिन व्युत्पन्न बनता है और यदि सिस एल्कीन के साथ कार्बिन का योग करवाया जाए तो जो उत्पाद बनेगा वो क्या होगा? मीजो उत्पाद। जबकि ट्रांस एल्कीन के साथ योगात्मक क्रिया का उत्पाद क्या होता है? एक रेसिमिक मिश्रण होता है। तो ये कौन सी एल्कीन है? सिस। ये इसकी यदि हम डाइक्लोरोकार्बिन के साथ क्रिया करवाएं तो साइक्लोप्रोपिन व्युत्पन्न प्राप्त होता है जो कि मीजो रूप है। और यदि हम ट्रांस एल्कीन के साथ इसकी क्रिया करवाएं तो हमें क्या प्राप्त होता है? रेसिमिक मिश्रण, अर्थात सिस और ट्रांस बराबर मात्रा में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट मेथड है कुछ असंतृप्त यौगिक जैसे कि सिनेमिक एसिड प्रकाश की उपस्थिति में धीरे धीरे द्विलीकृत अर्थात डाइमराइज होकर चक्रीय यौगिक बनाते हैं। ये क्या है? सिनेमिक अम्ल। तो सिनेमिक अम्ल डाइमराइज होकर क्या बनाएगा? ट्रक्सिनिक अम्ल और साथ में क्या बनाएगा? ट्रक्जेलिक एसिड। अब नेक्स्ट मेथड है इसका डाईएजोमेथेन के उपयोग से वलय का विस्तार भी किया जा सकता है। अतः साइक्लोपेंटेनोन की जब हम किससे क्रिया कराते हैं? डाईएजोमेथेन से
तो क्या होगा, ये कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ बंध टूटता है और ये वाला किस पे जुड़ जाएगा, कार्बन पे। तो O पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा CH2 एंड ट्रिपल बॉन्ड N। फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और ये वाला फिर यहाँ अटैच हो जाएगा। तो इस प्रकार से 5 से कौन सी वलय हो जाती है, 6 सदस्य वलय, और हमें क्या प्राप्त होता है, साइक्लोहेक्सेनोन। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद में इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो साइक्लोएल्केनों के सामान्य जो भौतिक एवं रासायनिक गुण एल्केनों के जैसे ही होते हैं। निम्नतर सदस्य साइक्लोप्रोपेन व साइक्लोब्यूटेन तो क्या होती हैं, गैसें होती हैं। जबकि जो उच्चतर सदस्य हैं मधुर गंधयुक्त रंगहीन द्रव होते हैं, ये जल में अविलय होते हैं, जबकि ईथर अल्कोहल आदि में विलयशील होते हैं। प्रथम 4 सदस्यों के जो गलनांक हैं, क्वथनांक हैं, वह दहन ऊष्माओं के मान हम निम्न सारणी में देख सकते हैं। साइक्लोप्रोपेन, इसका सूत्र क्या होता है, C3H6। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 127 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, -33, और इसकी दहन ऊष्मा का मान होता है 2091 किलो जूल प्रति मोल, और इसकी दहन ऊष्मा किलो जूल में क्या होगी, 697। इसी प्रकार से साइक्लोब्यूटेन को देखें तो इसका सूत्र क्या है, C4H8। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, -80 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट है 13 डिग्री सेंटीग्रेड, दहन ऊष्मा का किलो जूल में मान है 2740, और दहन ऊष्मा किलो जूल प्रति CH2 में 685 किलो जूल। साइक्लोपेंटेन है, इसका सूत्र क्या है, C5H10, और मेल्टिंग पॉइंट है -94 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट है 49 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसकी दहन ऊष्मा कितनी है, 3320 किलो जूल प्रति मोल, और दहन ऊष्मा CH2 में 664। इसी प्रकार से साइक्लोहेक्सेन है, इसका सूत्र क्या होता है, C6H12, गलनांक होता है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट है 81 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसकी दहन ऊष्मा का मान है 3954 किलो जूल प्रति मोल, और इसकी दहन ऊष्मा किलो जूल CH2 में होती है 659। दहन ऊष्माओं के मानों से क्या स्पष्ट होता है कि जो साइक्लोप्रोपेन व साइक्लोब्यूटेन की तुलना में जो साइक्लोपेंटेन व साइक्लोहेक्सेन क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि इनकी प्रति CH2 समूह दहन ऊष्मा के मान क्या होते हैं, कम होते हैं। अब हम इसके देखेंगे केमिकल रिएक्शन। इनकी रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं वह एल्केनों के समान होती है, लेकिन 3 अथवा 4 कार्बन परमाणु युक्त वलय के अस्थायी होने के कारण वे कई अभिकर्मों के साथ अभिक्रिया प्रदर्शित करती है, जिसमें वलय टूटकर ओपन चेन वाले यौगिक बनते हैं। इसकी कुछ प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया निम्न है। फर्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन विथ हैलोजेंस। साइक्लोप्रोपेन व साइक्लोब्यूटेन हैलोजन के साथ एडिशन अभिक्रिया देते हैं, वह डाइब्रोमो एल्केन बनाते हैं, जबकि साइक्लोहेक्सेन आदि जो उच्चतर एल्केन है वह प्रसारित सूर्य के प्रकाश अर्थात डिफ्यूज सनलाइट में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। जैसे साइक्लोप्रोपेन है, Br2 के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, एडिशन रिएक्शन के द्वारा 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन। इसी प्रकार से साइक्लोब्यूटेन भी Br2 के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेन। साइक्लोहेक्सेन Br2 के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे, प्रतिस्थापन उत्पाद बनाएंगे, और यहाँ क्या बनेगा, ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। सेकंड हम देखेंगे हैलोजन अम्लों के साथ क्रिया, रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड। हैलोजन अम्लों के साथ भी निम्नतर एल्केनों में तो वलय का फिशन होता है और हैलो एल्केन बनते हैं, लेकिन उच्चतर साइक्लो एल्केन के साथ आसानी से क्रिया नहीं करते। ये क्या, साइक्लोप्रोपेन HBr के साथ क्रिया करके ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ Br जुड़ जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन। इसी प्रकार से साइक्लोब्यूटेन के साथ HCl क्रिया करके क्या बनाएगा, 1 क्लोरोब्यूटेन।
अभिक्रिया कार्बोकैटायन के माध्यम से संपन्न होती है, अतः मार्कोनिकोफ योग नियम का पालन होता है। उदाहरणार्थ मैथिल साइक्लोप्रोपेन पर HBr का योग निम्न प्रकार से होता है। ये क्या मैथिल साइक्लोप्रोपेन HBr से क्रिया कराएंगे तो क्या मिलता है हमें 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसका क्रिया विधि किस प्रकार से, ये बॉन्ड इधर की तरफ टूटेगा H आयन के प्रेजेंस में, तो H कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा। मार्कोनिकोफ का नियम क्या है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चरों में देखा था कि धनात्मक भाग उस जगह जुड़ता है जहाँ, अर्थात हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पहले से ही हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज़्यादा होती है, तो यहाँ जुड़ जाएगा और क्या बनेगा यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकैटायन। फिर इसकी ब्रोमाइड आयन के साथ क्रिया होकर क्या बनता है, इससे 2 ब्रोमो ब्यूटेन। थर्ड हम देखेंगे कैटालिटिक हैलोजिनेशन। तो साइक्लोएल्केन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकृत होकर एल्केनों में परिवर्तित होते हैं। हाइड्रोजनीकरण की सहजता वलय का आकार बढ़ने पर घटती जाती है। उच्चतर साइक्लोएल्केन सामान्यतः हाइड्रोजनेशन का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो यहाँ हम देखें कि जो साइक्लोप्रोपेन है वो हाइड्रोजन से निकल की प्रेजेंस में 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया करके क्या बनाती है, प्रोपेन। इसी प्रकार से साइक्लोब्यूटेन है, वो भी निकिल उत्प्रेरक की प्रेजेंस में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या बनाती है, एन ब्यूटेन। साइक्लोपेंटेन हाइड्रोजन के साथ निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर एन पेंटेन बनाती है। और साइक्लोहेक्सेन भी H2 के साथ निकिल के साथ कोई क्रिया इसकी संपन्न नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑक्सीकरण। तो साइक्लोएल्कीन ठंडे जलीय विलयन KMnO4, पोटेशियम परमंगनेट, ओजोन आदि के प्रति क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। लेकिन यदि क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकृत होकर क्या बनाते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। ये साइक्लोहेक्सेन। इसका जब हम क्षारीय KMnO4 के साथ जब ऑक्सीकरण करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एडिपिक एसिड। नेक्स्ट अभिक्रिया हम देखेंगे पुनर्विन्यास या रीअरेंजमेंट। साइक्लोएल्केनों में एक महत्वपूर्ण गुण है, क्या है, वलय के आकार का परिवर्तन, अर्थात रिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिंग एक्सपेंशन। तो चक्रीय प्राथमिक एमिनो की जब HNO2 के साथ क्रिया करवाई जाती है तो वलय सिकुड़ जाती है, अर्थात रिंग का कॉन्ट्रैक्शन होता है। और यदि एमिनो समूह वलय के कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ हो, इसके विपरीत यदि एमिनो समूह वलय से बाहर वाले कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ होगा तो क्या होगा, वलय फैल जाती है, अर्थात रिंग का एक्सपेंशन हो जाता है, अर्थात वलय का आकार बड़ा हो जाता है। इस प्रकार की पुनर्व्यवस्थाओं को डेम जेनो पुनर्विन्यास कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखें साइक्लोब्यूटिल एमीन, इसकी जब हम नाइट्रस एसिड के साथ क्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, साइक्लोप्रोपिल मेथिल एल्कोहल, अर्थात इसमें क्या होता है, वलय सिकुड़ जाती है, इसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। इसमें क्या हो रहा है, एमिनो समूह वलय के बाहर की तरफ जुड़ा हुआ है। और यदि साइक्लोब्यूटिल मेथिल एमीन की HNO2 के साथ क्रिया करवाएं तो यहाँ क्या है, साइक्लोपेंटेनॉल, और यहाँ क्या हो रही है, वलय सिकुड़ जाती है। तो इसमें क्या है, बाहर वाले कार्बन के साथ NH2 जुड़ा हुआ है, इस कारण से यहाँ क्या हो रहा है, वलय का एक्सपेंशन हो रहा है, जबकि इसमें वलय वाले कार्बन के साथ एमीन जुड़ा हुआ है। तो उसकी क्रियाविधि क्या है, फर्स्ट हम देखेंगे रिंग कॉन्ट्रैक्शन। यह है साइक्लोब्यूटिल एमीन, जब इसकी HNO2 के साथ क्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, इसके अंतर्गत जो ये वाला बॉन्ड है CH और N, तो यहाँ से क्या जुड़ जाएगा, नाइट्रस अम्ल का ट्रिपल बॉन्ड NOH, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा और इधर माइनस, तो यहाँ से क्या निकलेगी, जब ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा N2 बाहर निकल जाती है और यहाँ क्या हो जाता है, CHOH, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है
इसके साथ बंध बना लेता है, और ये CH2 नीचे की तरफ। तो इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन होता है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो OH है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, नीचे वाले CH2 के साथ। तो इस प्रकार से इसका क्या होता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रिंग एक्सपेंशन किस प्रकार से होता है। तो साइक्लोप्रोपिल मेथिल एमीन, जिसमें कि भार वाले कार्बन के साथ NH2 अटैच होती है, नाइट्रस अम्ल से क्रिया करेगा, यह जुड़ जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड NOH। यहाँ से क्या निकलेगी, N2 गैस। तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH2OH। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ बंध बना लेता है इस प्रकार से। तो यहाँ क्या आ जाएगा, +4 और यहाँ OH, तो ये इसके साथ जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से साइक्लोपेंटेनॉल का निर्माण होता है। थैंक यू।